लुईस और बोटिनास की पेस पोंटेडेरा, नैतिक असमानता, साझा दुख और चेतना की न्याय। लुईस और बोटिनास की पेस पोंटेडेरा की कहानी, जो ओ सेउ और ओ इन्फेर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत की गई है, स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे सामाजिक असमानताएं, स्वार्थ से भरे संबंध और दूसरों के दुख के प्रति उदासीनता गहरे नैतिक परिणाम उत्पन्न करती हैं, जो मृत्यु के बाद प्रकट होते हैं। यह एक गवाही है जो सामाजिक दिखावे के परे चेतना की न्याय को प्रकट करती है। लुईस आध्यात्मिक रूप से प्रकट होता है, जीवन में किए गए चुनावों का बोझ लेकर, जिनमें व्यक्तिगत हित, सामाजिक स्थिति और सहानुभूति की कमी ने उसकी प्रवृत्तियों को निर्देशित किया। बोटिनास की पेस पोंटेडेरा अपनी ओर से विनम्र स्थिति, कठिन श्रम और बिना मान्यता के जीते गए मौन दुख का प्रतिनिधित्व करती है। आध्यात्मिक दुनिया में बाहरी पदानुक्रम गायब हो जाते हैं और जो बचता है वह संबंधित चेतनाओं पर प्रवृत्तियों का वास्तविक प्रभाव है। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करती है, यह दिखाते हुए कि असम्मित संबंध जब भावनात्मक शोषण या नैतिक उदासीनता से प्रभावित होते हैं तो वे स्थायी निशान छोड़ते हैं। जो चेतना दूसरों के दुख से बिना विचार के लाभ उठाती है, वह जीवन में इनकार के तंत्र बनाने की प्रवृत्ति रखती है। मृत्यु के बाद जब ये तंत्र भंग होते हैं तो नैतिक वास्तविकता के साथ संपर्क तीव्र दुख उत्पन्न करता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि लुईस द्वारा अनुभव किया गया दुख मनमाना दंड नहीं है। यह विस्तारित सहानुभूति के जागरण से उत्पन्न होता है, जब चेतना स्पष्टता के साथ यह महसूस करने लगती है कि उसने दूसरे को क्या दिया। वहीं जो व्यक्ति कठिनाइयों को समर्पण और गरिमा के साथ सहन करता है, वह आध्यात्मिक स्तर पर एक हल्की नैतिक स्थिति पाता है। यह विशेषाधिकार के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से उसने जीवन जिया और परीक्षाओं का सामना किया। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी नैतिक विकास के स्तंभ हैं। जब इन क्षमताओं को विकसित नहीं किया जाता है तो परिपक्वता प्रभावित होती है। आध्यात्मिक स्तर पर जहां चेतना का विस्तार होता है, इन गुणों की अनुपस्थिति सीधे दुख का स्रोत बन जाती है, जो मूल्यों की गहन समीक्षा के लिए आमंत्रित करती है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण बिंदु रूपों की उलटफेर है। जो चीज जीवन में लाभदायक लगती थी, स्थिति, आराम, चयन की शक्ति, मृत्यु के बाद आंतरिक शांति की गारंटी नहीं देती। वास्तव में जो चेतना को बनाए रखता है वह संबंधों की नैतिक गुणवत्ता है, दूसरे को समान गरिमा और मूल्य के रूप में पहचानने की क्षमता है। आत्मवाद यह दिखाता है कि यह दुख स्थायी नहीं है। जैसे जैसे लुईस अपनी जिम्मेदारियों की सीमा को समझता है और सुधार की सच्ची इच्छा विकसित करता है, एक नैतिक पुनः शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। आध्यात्मिक न्याय अपमानित नहीं करता, यह स्पष्ट करता है। दुख एक शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, आंतरिक परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता है। यह विवरण हमें एक वर्तमान और व्यावहारिक विचार के लिए भी आमंत्रित करता है। एक ऐसे दुनिया में जो अभी भी असमानताओं, अमानवीकरण संबंधों और सामाजिक उदासीनता से चिह्नित है, हर रोज का चुनाव नैतिक वजन रखता है। दूसरों के दुख को अनदेखा करना, भले ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो, चेतना पर गहरे निशान छोड़ता है। लुईस और बूट की मरम्मत करने वाली हमें सिखाते हैं कि सच्ची समानता केवल सामाजिक नहीं, बल्कि नैतिक है। दूसरे के साथ सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी से व्यवहार करना अपने भविष्य की शांति में सीधे निवेश करना है। चेतना विशेषाधिकारों पर नहीं, बल्कि मूल्यों पर आधारित होती है। इस गवाही पर विचार करना वर्तमान में नैतिक सतर्कता के लिए एक निमंत्रण है। यह पूछना कि हमारे दृष्टिकोण उन लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं जो हम पर निर्भर हैं, हमारे साथ काम करते हैं या कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, आध्यात्मिक विकास का एक आवश्यक अभ्यास है। यदि इस कहानी ने आपको सहानुभूति, नैतिक न्याय और सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार करने में मदद की है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।